हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज एक नया टॉपिक मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य कवर करेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में आप लोग बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, कई किताबें अवेलेबल हैं उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई सारे बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ अवेलेबल हैं उससे पढ़ सकते हैं। जानकारी लेने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हमें क्रिस्प और स्मार्ट तरीके से हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं, ठीक है। देखो, मराठा एम्पायर के बारे में हर एक को जानना चाहिए और बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ चीज़ें कवर करेंगे। तो मेनली हम इसको 2 या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। पहले वीडियो में हम देखेंगे कि मराठा साम्राज्य में कौन कौन से शासक रहे हैं। पहले छत्रपति हुआ करते थे, फिर पेशवा आए, तो उनका सीक्वेंस, उनका कार्यकाल, ठीक है। फिर मेन जो शासक रहे हैं मराठा साम्राज्य में, उन्होंने कौन कौन से काम किए, वो क्यों फेमस हुए, ठीक है। उनकी अंग्रेज़ों से कौन कौन सी फेमस लड़ाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद मराठा साम्राज्य की शासन व्यवस्था, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएगा और ये स्लाइड्स आप 3-4 बार देख लो, ये वीडियोज़ आप कवर कर लो 1.5x की स्पीड पे 3 से 4 बार, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको देखने पड़ेंगे 3 से 4 बार। क्योंकि जनरली हम लोग एक बार देखते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें याद हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं, तो रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। तो हम लोग पहले देखेंगे कि मराठा साम्राज्य में कौन कौन से शासक रहे हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। देखो, फिर से कह रहे हैं कि अगर हर चीज़ को आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, आप उसको इजीली रिकलेक्ट कर पाओगे। जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, तो आप करेक्ट आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, बार बार चीज़ें रिवाइज करो, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मराठा साम्राज्य में पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इनके पहले छत्रपति कौन थे मराठों के? छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ हम अभी क्रोनोलॉजी कवर कर रहे हैं और कब कौन सा शासक हुआ है, ठीक है। तो पहले छत्रपति कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। 1627 से 1680, 1627 में उनका जन्म हुआ था शिवनेरी के किले में, और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पुत्र जो थे संभाजी, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो संभाजी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। संभाजी महाराज का कार्यकाल बहुत छोटा था, केवल 9 साल का था, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल था। मीन्स उसने प्रभाव बहुत ज़्यादा डाला, मुग़लों के अंदर एक डर पैदा कर दिया था। तो शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज के बाद राजाराम शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे, ठीक है। तो संभाजी के बाद राजाराम 1689 से 1700, लगभग 11 साल का शासनकाल रहा था। अगर आप टेन्योर याद रखोगे ना कि लगभग कितने साल का शासन रहा था, तो आपको ईयर याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे हम कहेंगे 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, उसका 9 साल का शासनकाल संभाजी महाराज का रहा। उसके बाद 1689 से 11 साल का शासनकाल राजाराम का रहा। उसके बाद शिवाजी 2, जो राजाराम के पुत्र थे, उनका शासनकाल था। ये बहुत छोटे थे, लगभग आई थिंक 7 साल के थे। तो एक्चुअल में शासन ताराबाई का था, जो इनकी माता थी। इनका शासनकाल केवल 7 साल का रहा, 1700 से 1707 तक, ओके। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उनका पुत्र बहादुर शाह आई थिंक गद्दी बैठा था, तो उसने शाहू जी महाराज, ये मुग़लों की कैद में थे, तो वहाँ से इनको रिलीज़ कर दिया गया, वहाँ से इनको आज़ाद कर दिया गया था, ये सोचकर कि ये मुग़लों का साथ देंगे। तो जब शाहू जी महाराज वापस आए, तो इनका शिवाजी 2 से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और उसमें शाहू जी महाराज जीत गए। बाद में इनको छत्रपति बनाया गया 1707 में। तो 1707 से 1749, 1707 से 1749 तक छत्रपति शाहू जी महाराज का शासनकाल रहा था। अब यहाँ से जो छत्रपति का ओहदा था ना, ये थोड़ा कमज़ोर होने लगा था। कमज़ोर क्यों होने लगा था कि इन्होंने अपना प्रधानमंत्री, जो पेशवा थे, पहला पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को 1713 में बनाया था। 7 साल पेशवा रहे थे, 1713 से 1720, ठीक है। तो जो पेशवा बनाया था
और धीरे धीरे पावर जो थी वो पेशवा के हाथ में आने लगी थी। जैसे ये समझ लो कि जो छत्रपति है वो प्रेसिडेंट है हमारा, वो है तो कहने को तो देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज के कार्यकाल से जो पावर थी वो पेशवा के हाथ में जाने लगी। तो पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव प्रथम, ये दूसरे पेशवा हुए थे 1720 से 1740। सबसे इम्पैक्टफुल पेशवा थे ये बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 1740। तो 20 साल का इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इसके बाद माधवराव पेशवा रहे 1761 से 1772। माधवराव के बाद नारायण राव 1772 से 74। फिर नारायण राव की मृत्यु के बाद माधव नारायण राव, ये 1774 से 96। फिर बाजीराव टू लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के 1796 से 1818। 1818 में बाजीराव टू ने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया था और मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था। ठीक है, तो फिर से देखते हैं छत्रपति शिवाजी, फिर शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम, शिवाजी टू, संभाजी, राजाराम, शिवाजी टू और शाहू जी। शिवाजी, संभाजी, राजाराम, शिवाजी टू और शाहू जी, ये छत्रपति रहे हैं। कौन कौन? शिवाजी, फिर उनके पुत्र संभाजी, फिर राजाराम, फिर शिवाजी टू, फिर शाहू, ये छत्रपति रहे हैं। उसके बाद पेशवा कौन कौन हुए हैं? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव। उसके बाद माधवराव नारायण राव, फिर माधवराव टू थे एक्चुअली, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, फिर लास्ट में कौन थे? बाजीराव टू। तो ऐसे आपको क्रोनोलॉजी और कब कौन पेशवा हुआ था, ये आपको पेशवा या छत्रपति हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन से शासक इंपॉर्टेंट थे, उनके शासनकाल में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ये सीरीज़ चलती रहेगी और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी प्लेलिस्ट को बार बार देख लोगे। ठीक है, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से करेक्ट हो जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की आप चिंता आप छोड़ दो। थैंक यू।